बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेहत का दास से हकीम मुजम्मिल रफ़ीकी आपसे मुखातिब हूँ। आज हम तर्स सर्द यानी आसाबी उज़लाती नब्ज़ तिब्ब यूनानी के लिहाज से और तिब्ब मुफरद आज़ा के लिहाज से बयान करेंगे। बाज़ लोग सिर्फ़ ये समझ लेते हैं कि मसलन एक उंगली पे नब्ज़ होगी तो फ़लाँ होगी, दो पे होगी तो फ़लाँ होगी, तीन पे होगी तो फ़लाँ होगी। ये बिल्कुल गलत है। इस तरह से कभी भी पूरी तरह से नब्ज़ के ऊपर मलका हासिल नहीं किया जा सकता और वो दुरुस्त तशख़ीस में ऐसे लोग नहीं कर सकते। लिहाजा तमाम जो अजनास हैं उसको मद्देनज़र रखना इसमें ज़रूरी है। तो इसमें हम तिब्ब यूनानी के जो अजनास हैं उसके लिहाज से भी और तिब्ब मुफरद आज़ा के लिहाज से भी हम बयान करेंगे कि तर्स सर्द मजाज कौन सा होता है, तर्स सर्द तरी सर्दी वाली जो नब्ज़ है वो कौन सी है, कौन कौन से उसमें अजनास होंगी, कौन कौन सी चीज़ें देखना उसमें ज़रूरी हैं। तो हम पहले बयान करेंगे तिब्ब यूनानी के लिहाज से कि तिब्ब यूनानी के लिहाज से जो अजनास हैं वो कौन कौन सी इसके अंदर पाई जाएंगी। तो पहले है मुकाम के लिहाज से। तो याद रखें कि मुकाम के लिहाज से जो ये नब्ज़ है ये मुनख़फ़िज़ होगी, यानी ये बिल्कुल नीचे हड्डी के पास होगी। मिक़दार के लिहाज से बात की जाए तो ये नब्ज़ जो है अरीज़ होती है, अरीज़ यानी चौड़ी होती है, हाथ रखते ही चौड़ी महसूस होती है ये। इसके बाद अगर तवालत के लिहाज से देखा जाए तो ये नब्ज़ जो है कसीर होती है, छोटी होती है, बिल्कुल जड़ में महसूस होती है, चौड़ी और जो है वो छोटी महसूस होती है, जो तर्स सर्द नब्ज़ है। तो लिहाजा इसकी तवालत जो है वो तवालत के लिहाज से कसीर होगी। इसी तरह से कुरा के लिहाज से यानी नब्ज़ के ठोकर के लिहाज से ये इंतहाई ज़ईफ़ होती है, यानी हल्की हल्की ठोकर लगाती है उंगलियों के ऊपर, ये बिल्कुल हल्की हल्की ठोकर लगाएगी। इसी तरह से हरकत के लिहाज से देखा जाए तो ये बती है, यानी बहुत सुस्त रफ्तार होती है, हल्की 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 चलती है। जब नब्ज़ पे हाथ रख के इसको महसूस किया जाए तो इसकी हरकत बिल्कुल सुस्त होगी, बती होगी। बती कहा ही सुस्त हो जाता है, यानी बिल्कुल जड़ में बिल्कुल नीचे और बिल्कुल हल्की हल्की चलती हुई महसूस होगी। तो अगर सुकून के लिहाज से देखा जाए तो ये मुतफावत होती है, मुतवातिर नहीं होती, यानी जो है इसकी जो दरमियानी वक्फ़ा है ये ज़्यादा होता है। बिल्कुल एक ठोकर लगाएगी, फिर एक ठोकर लगाएगी, फिर एक ठोकर लगाएगी, तो इसमें दरमियान में क्या होगा, दो ठोकरों के दरमियान जो है वो फ़ासला ज़्यादा होगा। तो सुकून के लिहाज से ये मुतफावत होती है। कवाम के लिहाज से देखा जाए यानी जो शरियान है उसके लिहाज से तो ये लीन होती है, यानी नरम होती है। इसी तरह रतूबत के लिहाज से देखा जाए तो ये मुमतली यानी भरी हुई महसूस होती है। जैसे आप नब्ज़ पे हाथ रखेंगे देखेंगे तो पाइप की तरह से भरी हुई फुली हुई महसूस होगी। कैफियत के लिहाज से ये ठंडी यानी बारिद होती है। तो लिहाजा इसका हम खुलासा करें, जो पहले जितनी तमाम अजनास बयान की जा चुकी हैं, तो पहले तो ये है कि ये हाथ रख के जब आप दबाएंगे तो नीचे महसूस होगी, बिल्कुल जड़ में, मोटी होगी और छोटी होगी, लंबी नहीं होगी, छोटी बिल्कुल। इसी तरह से इसकी ठोकर बिल्कुल हल्की 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 ठोकर लगाएगी, शिद्दत से उंगलियों को ठोकर नहीं लगाएगी। इसी तरह से इसकी जो चाल है, इसका जो चलना है बिल्कुल सुस्त होगा। तो ये जो पहले अजनास बयान की हैं उन्हीं को सादा अल्फाज में इसमें हमने बता दिया है। इसी तरह से बिल्कुल नरम होगी, सख्ती इसके अंदर बिल्कुल नहीं होगी, और जो है रतूबत से भरी हुई, जैसे एक पाइप के ऊपर हाथ रखते हैं और उसके अंदर जो है कोई रतूबत, कोई लिक्विड बढ़ा हुआ हो तो उस पर हाथ रखते महसूस होता है, इसी तरह से भरी हुई महसूस होगी। और ठंडी यानी इसके अंदर हरारत नहीं होगी, क्योंकि ये जो है वो तरी सर्दी वाली नब्ज़ है, लिहाजा ये बारिद होगी यानी ठंडी होगी। तो अभी हम बात करते हैं तिब्ब मुफरद आज़ा के लिहाज से कि तिब्ब मुफरद आज़ा के लिहाज से तर्स सर्द नब्ज़ के अंदर कौन कौन सी सिफ़ात पाई जाती हैं। तो पहली बात तो वही जो पहले बयान की जा चुकी है कि जो तर्स सर्द नब्ज़ होती है ये नब्ज़ की कलाई की हड्डी के पास बिल्कुल तय में होती है और चौड़ी होती है। जब भी आप देखेंगे तो ये आसानी से आप महसूस कर सकेंगे, और इसके ये एक उंगली पर महसूस होती है। जब आप नब्ज़ पे हाथ रखेंगे दबाएंगे बिल्कुल नीचे, और एक उंगली जितनी, इसका जो तूल है बहुत कम होता है, एक उंगली जितना, या ज़्यादा से ज़्यादा एक उंगली से कुछ ज़्यादा होगा। इसी तरह जो इसकी हरकत है ये बहुत सुस्त होगी, आहिस्ता 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 हरकत करेगी।
اور پھر یہ کہ یہ نبض جو ہے نہایت نرم ہوتی ہے اور یہ نبض رطوبت سے بری ہوئی معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ تو اگر یہ تمام صفات جو ہم نے پہلے بیان کی ہیں، یہ تمام صفات اگر کسی نبض میں پائی جاتی ہیں تو یہ تر سرد ہے۔ اسی طرح ہاتھ رکھتے ہی یہ اپنے سردی کا واضح احساس دیتی ہے کیونکہ نبض بارد ہے۔ تر سرد علامات جاننے کے لیے بائیں سائڈ کے اوپر کلک کیجئے، علم النبض کے لیکچر سننے کے لیے دائیں سائڈ کے اوپر کلک کیجئے، جبکہ تر سرد مزاج کے قہوہ کے بارے میں جاننے کے لیے دائیں جانب نیچے کلک کیجئے، اور خشک سرد نبض کے بارے میں جاننے کے لیے بائیں سائڈ پہ نیچے کلک کیجئے۔ صحت قدح کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید معلومات اور طبی مشورہ کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔